हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सीटेट 2026 पेपर 1 मैथ्स के 30 न्यू इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। पहला प्रश्न आसान है, लेकिन आगे के प्रश्न जो हैं थोड़े ट्रिकी हैं, तो कृपया पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है। प्रश्न नंबर 1 है आपका 0.75 को भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे। तो ऑप्शन हैं आपके, लिखेंगे तो क्या आएगा। ऑप्शन से 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। तो सही उत्तर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। तो कैसे आए भी देख लेते हैं। 0.75 में अगर हम लोग जीरो को हटाते हैं, दशमलव हटाते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 25 3 जा 75 और 4 जा तो 4 जा 100, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। किसी संख्या का 3/5 भाग 24 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन से आपके 30, 36, 40, 45। सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी 40। कैसे होगा देख लेते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन है आपका 3/5 का 24वां भाग। ठीक है, तो ये हो गया आपका 40। मान लीजिए कि ये हो गया 24। इधर अगर गुना में है तो इधर जाएगा, तो ये आपका ये है। ठीक है, तो बराबर से उस साइड जाएगा तो पलटी ए हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये हो गया आपका 24 × 5/3। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। देन 8 × 5 = 40। तो सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 40। चलिए आगे चलते हैं। 7 14 28 56 है, तो इसमें अगली संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन है आपके 84, 96, 112, 120। सही उत्तर क्या होगा, 112। कैसे होगा, मान लीजिए कि इसमें अगर हम लोग 7 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आ गया। 14 में अगर हम लोग 14 से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आ गया। उसके बाद अगर 28 में हम लोग 28 × 2 56, 56 × 2 = 112। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है, 12 होगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 1 मीटर में 25 सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर होंगे। तो ऑप्शन है आपके 105, 115, 125 और 150। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 125। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप सभी को पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 12 × 7 अगर करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर है, 84। 12 से 84। चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर, उसका परिमाप क्या होगा? आप सभी को पता होगा कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू ए इसमें क्या होता है? भुजा होता है। तो 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। राइट उत्तर क्या होगा? 36 होगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। इसमें से कौन सी संख्या अभाज्य है? 21 है, 29 है, 33 है और 39 है। सही वो आंसर क्या है? 29। 29 जो है वो किसी से डिवाइड नहीं होगा, 29 से ही होगा, इसीलिए अभाज्य है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 44 और 72 का HCF कितना होगा? तो सही उत्तर होगा आपका 24। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, 24 होगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 6 और 8 का LCM कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, 24। कैसे होगा देख लेते हैं। 6 इंटू 8, अगर इसको हम लोग 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 6 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। एक घड़ी में 3:30 हैं। घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना अंश का कोण बनेगा? तो सही उत्तर क्या है? 75 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। 500 में से अगर 175 खर्च कर दिए जाए तो कितने बचेंगे? तो हम लोग 500 में से 175 को घटा देंगे तो आ जाएगा आपका सही उत्तर 325। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 है। 2 घंटे 45 मिनट में कितने मिनट होते हैं? तो आपका 2 घंटे प्लस 45 मिनट, ठीक है, तो हो गया आपका 120 प्लस 45, ये हो गया आपका 165 मिनट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। एक टोकरी में 48 आम है, उन्हें 6 बच्चों में बराबर बांटा गया है, प्रत्येक में को कितने मिलेंगे? सही उत्तर है आपका 48 से अगर 6 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो 6 × 18, 6 × 6 = 35, 6 जगह 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे को 8 आम मिलेंगे। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी 8। प्रश्न नंबर 14 देखते 2/3 और 3/5 में बड़ी भिन्न संख्या कौन सी है? तो आपकी ऑप्शंस हैं 2/3, 3/5 दोनों बराबर हैं, बताना संभव है। नहीं, बताना संभव नहीं, हम बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा 2/3। व्याख्या कुछ इस प्रकार है, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। 5.6 और 2.35 को अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा? तो ये होगा आपका 7.95। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 16 देखिए। एक संख्या को 9 से गुणा करने पर 117 प्राप्त होता है, वो संख्या क्या है? वो संख्या कितनी है? 13 है। अगर हम लोग 13 को 9 से गुणा करेंगे तो 117 होगा। प्रश्न नंबर 17। निम्न में से कौन सा कोण समकोण है? तो आपको पता होगा कि समकोण 90 डिग्री का कोण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 18। एक त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? तो आप सभी को पता होगा कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है।
प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, 999 के बाद आने वाली संख्या कौन सी होगी? तो 999 के बाद आने वाली संख्या होगी 1000। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 20 है, 4 दर्जन में कितने वस्तुएं होती हैं? 4 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? तो 48 वस्तुएं होती हैं, क्योंकि एक दर्जन में 12 होती हैं, तो 4 दर्जन में आपका 12 24 12 36 12 चौक 48। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। मैथ्स पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित सीखने में बच्चों की गलतियों को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? तो ऑप्शंस हैं, दंड देकर केवल दंड देने के अवसर के रूप में, सीखने की प्रक्रिया समझाने के संकेत के रूप में, बच्चों की कमजोरी के प्रमाण के रूप में, नज़रअंदाज कर देना चाहिए। सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सीखने की प्रक्रिया समझाने के संकेत के रूप में। व्याख्या इस प्रकार है, बच्चों की गलती उनकी सोच और रीजनिंग को समझने में मदद करती है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, प्राथमिक कक्षा में गणित पढ़ाते समय ठोस वस्तुओं का उपयोग क्यों उपयोगी है? तो ऑप्शन है आपके, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, अवधारणाओं को अनुभव से समझने के लिए, केवल परीक्षा के लिए, पाठ जल्दी खत्म करने के लिए। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, अवधारणाओं को अनुभव से समझने के लिए। प्रश्न नंबर 23 है, बच्चा यदि 8 + 7 को 8 + 2 + 5 के रूप में हल करता है तो यह किस बात को दर्शाता है? तो ऑप्शन से आपके, बच्चे को गणित नहीं आता, वह बच्चे को अलग अलग भागों में सोच रहा, वह बच्चा जो है अलग अलग भागों में सोच रहा है, उसके गलत तरीका अपनाया है, उसने केवल जोड़ याद किया है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर है, उसने अलग अलग तरीके अपनाए हैं या सोचा है। व्याख्या कुछ इस प्रकार है, बच्चा 7 को 2 और 5 से विभाजित करके 10 बनाता है। यह नंबर सेंस का अच्छा उदाहरण है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, गणित में खुली समस्या का प्रमुख लाभ क्या है? केवल एक निश्चित उत्तर मिलता है, बच्चों को अलग अलग रणनीति सोचने के अवसर मिलते हैं, रटने की क्षमता बढ़ती है, शिक्षक का काम कम होता है। तो सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को अलग अलग रणनीति सोचने के अवसर मिलते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, यदि कोई बच्चा बार बार घटाव में गलती कर रहा है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है आपके, उसे डांटना चाहिए, अधिगृह कार्य देना चाहिए, उसकी रणनीति और सोच को समझना चाहिए, उत्तर बता देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी या सी जो है आपका राइट उत्तर होगा, उसकी रणनीति और सोच को समझना चाहिए। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, प्राथमिक गणित में मानसिक गणना का सबसे अच्छा उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हैं, केवल तेज गति, संख्या बोध और गणना की समझ विकसित करना, केवल परीक्षा में अंक बढ़ाना, लिखने से बचना। सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, संख्या बोध और गणना की समझ विकसित करना। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, गणित की कक्षा में बच्चों को अपने उत्तर का तरीका समझने के लिए कहना किससे बढ़ावा देता है? ऑप्शन है आपके, रटने को, गणितीय तर्क को, मौन रहने को, केवल लिखावट को। तो उत्तर बी ऑप्शन नंबर सही होगा, गणितीय तर्क को। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, यदि दो बच्चे एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से हल करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है आपके, केवल एक तरीके को सही मानना चाहिए, दोनों रणनीतियों पर चर्चा करवानी चाहिए, दूसरे बच्चे को गलत कहना चाहिए, प्रश्न बदल देना चाहिए। सही उत्तर क्या है? दोनों रणनीतियों पर चर्चा करवाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 29 है, गणित में पैटर्न सिखाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? केवल चित्र बनाना, संबंध, नियमितता पहचानना, केवल तालिका याद करना, केवल
जोड़ करना। तो सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। संबंध और नियमितता पहचान करवाना कि उसमें क्या एक दूसरे में क्या संबंध है, ये पहचान करवाना होता है। प्रश्न नंबर 30 है, एक बच्चे को बाजार की वास्तविक कीमत का उपयोग करके जोड़ घटाव सिखाता है। यह एक शिक्षक बच्चे को बाजार की वास्तविक कीमत का उपयोग करके जोड़ घटाव सिखाता है। यह किस प्रकार के अधिगम को दर्शाता है? ऑप्शन है आपके जीवन से जुड़ी गणितीय अधिगम, केवल रटने वाला अधिगम, केवल मौखिक अधिगम, केवल पुस्तक आधारित अधिगम। तो ये क्या है? जीवन से जुड़ा हुआ अधिगम है, क्योंकि बाजार से हम लोग का बहुत रिश्ता है गहरा। कोई सामान हम लोग बाजार से लेने जाते हैं तो इस नियम को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहे आपके प्रश्न, 30 प्रश्न मैथ के, जो सीटेट की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। आपने अपना स्कोर देखा होगा। अगर आपने अपने स्कोर को देखकर कमेंट करें। अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सीरीज़ के अगले वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।